हम लोगों ने ही चुन के उन्हें भेजा है, तो और हम ही उनको दोष लगाएं, तो ये तो हमें चुनने के समय पे ही देखना है कि हमें किस तरह का हमने प्रतिनिधि चुन के भेजा है। नहीं लेंगे सरकार का कोई भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेंगी, मतलब इस तरह का वचन देके और वास्तव में एक वहाँ एक अनुयायी बन के जाएगा पब्लिक का, तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं आज घूम रहा हूँ, मेरे को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे भी जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो अगर किसान का बेटा हो, कभी नहीं इस तरह की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, ट्रैवलिंग की सुविधाएं और आपको सिक्योरिटी की सुविधाएं, कोई किसी की सुविधा नहीं लेगा अगर किसान का बेटा हो। चलिए तो डॉक्टर उदित राज जी ने एक संविधान बचाओ रैली का आह्वान किया था। वहाँ तादाद में बहुत सारे लोग पहुंचे, हजारों नहीं लाखों की तादाद में। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आए हुए हैं। उसी बीच में कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी जो मांगे हैं, जैसे संविधान बचाओ, मंच पे भी लिखा है मुझे बचाओ, तो मतलब संविधान बचाने की हमारी डिमांड है सबसे पहले कि संविधान को बचाया जाए और हम लोग जो 85% इकट्ठे हो जाने चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति चल रही है बड़ी नाजुक है। ये 15% जो लोग हैं वो राज कर रहे हैं, 85% लोग जो हैं हमारे ऊपर, जो हम 85% लोग दबे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जो 85% लोग दबे हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारे, जैसे आप लोगों ने रिजर्वेशन की बात करी, रिजर्वेशन में भी उन्होंने वर्गीकरण करवा लिया। रिजर्वेशन में भी हमारे साथ जो बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि हमें आपस में बांटने की बात करी है और हम लोग आपस में बटे। हम लोगों को नहीं बटना चाहिए और हमें इसका जो विरोध करना चाहिए। कुछ लोगों ने विरोध किया भी, लेकिन पूर्ण रूप से इसका विरोध नहीं किया गया। तो हम आगे कोशिश ही रहेगी कि हम आपस में ना बटे और 85% मिलकर ये हम अपने इसको बचा सकते हैं। तो वक्फ वोट की भी बात की गई थी सर, यहाँ पर क्या लगता है जो वक्फ वोट से दूर रहे, इस तरीके से जो आह्वान किया गया है कि सरकार जो वक्फ वोट से दूर है, तो लगता है कि आपको रह पाएगी दूर? मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डिबलू मुंडन है। मैं इंकलाब विकास दल का, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हम आज डोमा के साथ हैं, क्योंकि डोमा एक ऐसा संगठन है भारतवर्ष का जिसमें कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, आदिवासी संगठन जो हैं हमारे, जो परिसंघ है, जो सारे संगठनों का जोड़ है, वो डोमा कहलाता है। सर, ऑरेंज से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सामान्य शिक्षा जो किस तरीके से, जो सामान्य शिक्षा है वो किस तरीके से की जाए? शिक्षा मैडम, हम आज कहने के लिए ही सिर्फ जो है ना 75 साल मना रहे हैं आजादी के, लेकिन आजादी है कहाँ? अगर आज भी उदाहरण के तौर पर किसी को, दलित को, आईपीएस को भी अपनी फोर्स के साथ शादी में जाना पड़े, उसको बारात में घोड़ी निकालने के लिए उसको आज भी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े, तो आजादी कहाँ है? वो तो एट्रोसिटी हुई ना सर, कि एट्रोसिटी की आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी का महोत्सव क्या है? आजादी का मतलब तो सबके लिए आजादी है ना, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए। मोदी जी तो कहते हैं कि 75 साल हो गए अमृतकाल। हाँ, तो अमृतकाल का ही तो बात बता रहे हैं ना कि किस चीज का अमृतकाल है। जब अगर आज भी मूछें रखने पर किसी को मार दिया जाए, घड़े से पानी पीने के लिए स्कूल में जहाँ से शिक्षा चलती है, जो समाज का निर्माण करता है, उस समाज के निर्माण जहाँ से होता है, अगर वहीं पे बच्चे के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वहाँ से समाज क्या निर्माण हो रहा है? लेकिन समाज का निर्माण तो शिक्षा से ही होता है ना, स्कूलों से ही होता है। अगर स्कूलों में इस तरह का व्यवहार किसी के साथ किया जा रहा है तो क्या समाज बना रहे हैं? लेकिन अगर सरकारें क्या कर रही है? लेकिन ऐसा देना चाहिए कि जब शिक्षा वहाँ दी जा रही है वहाँ पे सबको समानता का अधिकार मिले। लेकिन देखा जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो एट्रोसिटी पे कोई काम नहीं कर रही है, जो कि दलितों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं कर रही, कोई काम नहीं हो रहा। भाई मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? आपने मनीषा वाल्मीकि से एक कांड मेरे को याद दिला दिया। तो आज भी उदाहरण तो है ना, आज भी उदाहरण तो है ना। अभी एमपी का एक उदाहरण था, एक आदमी जो है अपने घर के सामने चेयर डाल के बैठा था, वायरल हुआ ना काफी, और एक पंडित जी वहां से सामने से गुजरे थे, उन्होंने कहा तुमने मुझे देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ? तो ये समाज की दशा जो है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सरकार है इसी में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी हो रही है। हाँ, तो किस लिए हो रही है भाई? जब वहां पर देखिए, कोई भी संस्था होती है, कोई भी पार्टी होती है, उसकी अपनी विचारधारा होती है,
और उससे जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो उसी विचारधारा को ही वो करते हैं। चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट भी अगर जुड़ा होगा तो आपकी विचारधारा के साथ ही आपके साथ खड़ा होगा ना वो। अगर मैं आपकी विचारधारा के साथ में खड़ा हूं तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, तभी मुझे आप जगह देंगे। जब मैं आपकी विचारधारा से ही अलग हो जाऊंगा, अगर आप दलितों की विचारधारा के साथ जाएंगे, ओबीसी के विचार रखेंगे, तो वहां आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। आई एम एडवोकेट फ्रॉम ऑल इंडिया एसएससी एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। डोमा के समर्थन में मैं आया हुआ हूँ। दलित ओबीसी मराठा आदिवासी संगठनों का जो प्रसंग है, जो डोमा जो जिसको चला रहे हैं हमारे डॉक्टर उदित राज सिंह जी, जो IRS है हमारे। तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि ठेकेदारी प्रथा कैसे खत्म किया जाए। अब जो हम देख पा रहे हैं वो किसी सरकार की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी सरकारें अगर करती हैं तो अपने हिसाब से ही काम करती हैं, उसमें कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो ये तो भारत के संविधान के बनाई हुई संस्थाओं का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने ही चुन के उन्हें भेजा है, तो और हम ही उनको दोष लगाएं, तो ये तो हमें चुनने के समय पे ही देखना है कि हमें किस तरह का हमने प्रतिनिधि चुन के भेजा है सरकार में बोलने के लिए। तो चुनने के लिए तो संविधान के अनुसार देखा जाए तो लमसम 130 हमारे सांसद संसद में बैठे हैं, और आती है कि ठेकेदारी प्रथा के ऊपर अगर बोला जाए तो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी जो हमारी संवैधानिक संस्था है भारत की उस पर कब्जा और अपने मन मुताबिक चलाना सरकार कर रही है। लेकिन हमारे लोग भी बैठे हैं तो वो बोल भी नहीं सकते, क्यों कि संविधान के अनुसार उन्हें आरक्षण देकर के, उन्हें रिजर्व सीट देकर के उन्हें बैठाल तो दिया। तो बाबा साहब ने इसलिए भेजा था उन्हें संसद के अंदर कि वो जाकर के आवाज ना उठा नहीं बोल पाते, क्यों कि एक पार्टी का अपना एक लॉ होता है, उसे अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें वॉकआउट कर दिया जाता है बोलने से। अब एक है मान लो कुछ भी बोलने के ठेकेदारी प्रथा के ऊपर चंद्रशेखर जो आजाद है, एडवोकेट चंद्रशेखर, वो मेरी कम्युनिटी से ही आते हैं, वैसे शूद्र कम्युनिटी है, लेकिन मैं सबसे पहले तो उनको एडवोकेट अपनी कम्युनिटी से शामिल करूंगा। लेकिन वो बेबाक बात रखते हैं और सभी तरह से पूरे भारत के अंदर जहां जहां कुछ होता है वहां जाते हो ठेकेदारी प्रथा के ऊपर भी बोलते हैं। लेकिन एक सांसद ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण लाने के लिए नहीं कर सकता, उसके लिए अगर इस तरह के कार्यक्रमों से भी नहीं सॉल्व हो सकता। मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आना इसलिए पड़ता है कि अगर मान लो कार्यक्रम हुआ है तो आना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें जमीन पे लोगों के माइंड का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि संविधान के अनुसार और जो हम चाहते हैं संसद के लोगों तो उसमें चुन करके प्रतिनिधि हमें अपने हिसाब से भेजना पड़ेगा। वो गलत नहीं कर रहे, मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता, जो कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि हमने सांसद चुन करके भेजे, लेकिन वो चुन क्यों बैठे? दलितों की और माइनॉरिटी की आवाज क्यों? जो चुन के भेजा है उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसके अंडर में काम करेगा। वो आजाद नहीं है, भारत आजाद है, सब कुछ है संविधान के अनुसार। हमारा जो संविधान दलितों के सांसद जो आजाद नहीं है, वो आजाद नहीं है, उन्हें आजाद नहीं किया। तो मेरा फिर एक सवाल है आपसे कि जो ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर संविधान रैली जो की जा रही है उसको देखकर क्या लगता है कि जो किसानों को लेकर के आपने मांग उठाई है उनको न्यूनतम मूल्य दिया जाए? मैं किसानों के लिए अगर क्वेश्चन किया है मैं आपको बता दे दूं, भारत का मजदूर किसान दिन और रात कमाई करता, पावे कष्ट महान बड़ी रे तेरी किस्मत खोटी, पेट भर मिले न रोटी। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं दिल्ली में एक एडवोकेट हुआ प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं दर्द उसका समझ सकता हूँ, एक अन्नदाता का दर्द, जो मैं किसान यस किसान के साथ ही नहीं, किसान का बेटा हूँ। मैं आज भी एक किसान हूँ, लेकिन प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं दर्द समझ सकता हूँ। अगर मान लो सरकार में बैठे हुए लोग वो दर्द नहीं समझ सकते किसान का। मैं बता देता हूँ आपको, आएगा बदलाव आना है, उसके लिए इंतजार कीजिए और किसान ही अंदर जाकर के संसद में अपनी जगह बनाए। अभी किसान के बेटे नहीं बैठे उसके अंदर, जिस समय किसान का बेटा बैठने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए आपको मौका मिले चंद्रशेखर की तरह तो आप जाएंगे संसद में आवाज उठाएंगे दलितों की? मेरे को मौका मिला तो मैं
देखो, पहले तो ये राजनीति में किसी पार्टी के थ्रू नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी का नेता बन करके मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन है। अगर पब्लिक चाहेगी और मेरे जैसे भाई जो एक शपथ पत्र देके ईमानदारी से, जो कि कसम खा करके, एक तो जिस तरह का बोला जाता है कि न तो सरकार की कोई सुविधाएं लेंगे, सरकार का कोई भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेंगी, मतलब इस तरह का वचन देके और वास्तव में वहाँ एक अनुयायी बन के जाएगा पब्लिक का, तो उसे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं आज घूम रहा हूँ, मेरे को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे भी जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो, अगर किसान का बेटा, वो कभी नहीं इस तरह की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, ट्रैवलिंग की सुविधाएं और आपको सिक्योरिटी की सुविधाएं, कोई किसी की सुविधा नहीं लेगा अगर किसान का बेटा होगा। चलिए, पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।